नमस्कार, झमाझम क्रिकेट की टनाटन खबरों के साथ मैं हूं राजीव मिश्रा। आईपीएल सीजन 15 कई मायनों में भारतीय क्रिकेट के लिए बेहद खास है। मसलन भारतीय टीम का उप कप्तान कौन होगा, भारतीय टीम की वर्ल्ड कप को लेकर क्या कुछ तैयारी है और यहां से वर्ल्ड कप स्क्वाड की क्या हमें पहली झलक देखने को मिलेगी, इन सभी मुद्दों को लेकर ये आईपीएल सीजन बहुत खास था। लेकिन अभी तक जो भी मैचेस भारतीय खिलाड़ियों ने खेले हैं या भारतीय उप कप्तानी के दावेदारों ने खेले हैं, ये सभी के सभी खिलाड़ी पूरी तरह से फेल रहे हैं। और इसीलिए हम आज सवाल खड़ा कर रहे हैं कि भारतीय उप कप्तानों में कितनी जान है, यानी कि जो भविष्य के कप्तान के तौर पर अपने आप को प्रेजेंट कर रहे हैं इस आईपीएल सीजन 15 में, क्या वो अपनी पूरी पोटेंशियल इस टूर्नामेंट में दिखा पा रहे हैं, और अगर नहीं दिखा पा रहे हैं तो उनके रिप्लेसमेंट क्या कुछ हो सकते हैं। क्योंकि अगर आप प्लेयरों की सिलसिलेवार तरीके से परफॉर्मेंस में नजर डालें, रविंद्र जडेजा जो चेन्नई सुपर किंग के कप्तान है पूरी तरह से फ्लॉप रहे। ऋषभ पंत की अगर हम बात करें, एक मैच में उनका बल्ला चला लेकिन उनकी टीम उनकी कप्तानी में 2 मैच हार गई। कुछ वैसे ही हाल के राहुल का है। कुल मिलाकर अगर हम बात करें तो अभी तक भारतीय जो कप्तान है और भारतीय खिलाड़ी हैं, इनका प्रदर्शन औसत से नीचे रहा है और इसीलिए वर्ल्ड कप की तैयारियों को भी झटका लगता नजर आ रहा है। और भविष्य का कप्तान जो हम ढूंढ रहे थे उसको लेकर भी कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। अब इन सभी मुद्दों पे आगे बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं और इस रिपोर्ट को देखकर आपको अंदाजा लग जाएगा कि चाहे वो जसप्रीत बुमराह की हम बात कर लें, रविंद्र जडेजा की बात कर लें, के राहुल की बात करें या ऋषभ पंत की बात करें, ये चारों ही खिलाड़ी उप कप्तानी के एक बड़े दावेदार हैं जिनको भविष्य के कप्तान के तौर पर सिलेक्टर्स देख रहे हैं। लेकिन इस आईपीएल सीजन 15 के शुरुआती मैचेस में कम से कम ये झलक थोड़ी फीकी पड़ती नजर आ रही है। अब इसके पीछे की बड़ी वजह क्या है, सबसे पहले वो देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। आईपीएल सीजन 15 खत्म होने के तुरंत बाद भारत को इंग्लैंड जाना है और उसके बाद T20 वर्ल्ड कप की तैयारियां शुरू हो जाएंगी। और जाहिर सी बात है, जिन 4 खिलाड़ियों पर हम आज चर्चा कर रहे हैं, ये चारों खिलाड़ी रेगुलर मेंबर हैं टीम के। और खासतौर से T20 स्क्वाड की अगर हम बात करें तो वहां पर आपको रविंद्र जडेजा भी नजर आएंगे, जसप्रीत बुमराह जो दुनिया के नंबर 1 गेंदबाज के तौर पर अपनी पहचान बना चुके हैं वो होंगे, के राहुल निश्चित रूप से टीम में होंगे और ऋषभ पंत होंगे। लेकिन क्या हमारे जो क्रिकेट एक्सपर्ट्स हैं वो भी यही समझते हैं कि इनकी जगह एक तो 100% श्योर है, और उसके बाद अभी तक जो आईपीएल के मैचेस खेले गए हैं, क्या वहां से तस्वीर थोड़ी धुंधली हो रही है या तस्वीर काफ़ी हद तक इनके प्रदर्शन को लेकर साफ है? इस पर ही चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। हमारे साथ राजकुमार शर्मा जी, विराट कोहली के कोच रितेंद्र सोढी हमारे साथ, और सबा भाई हमारे साथ इस समय जुड़ चुके हैं। रितेंद्र, अगर हम बात पहले सीनियर खिलाड़ियों के प्रदर्शन की करें, उप कप्तानी का मुद्दा अलग है, उसको पे आगे बात करेंगे। अभी हाल फिलहाल अगर हम 4 जो हमारे सुपरस्टार्स हैं जो रेगुलर मेंबर हैं टीम के, उनके प्रदर्शन की बात करें, जडेजा और बुमराह की गेंदबाजी और उनका प्रदर्शन थोड़ा सा सख्ते में डालने वाला है सेलेक्टर्स के लिए, थोड़ा डराने वाला रहा है। दोनों टीमों ने लगभग 3-3, 4-4 मैचेस खेल लिए हैं। देखिए, बिल्कुल राजीव, और हम सब एक्सपेक्ट करते हैं आपके जो सीनियर्स हैं, जो दिग्गज हैं, जो सर्टेनिटी हैं भारतीय टीम में, वो आईपीएल में अपनी तूती बुलवाएंगे। ऐसा नहीं हुआ है अभी तक, वो चिंता का विषय है। जी हाँ, आपने जैसे कहा, बॉलिंग की बात करें, जडेजा की, बुमराह की, ये आपके पिवटल फैक्टर हैं, इन पे हम रिलाई करेंगे आने वाले जो इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं। तो जी हाँ, आई एम श्योर दैट दे हैव टू पुल अप देयर सॉक्स। राहुल द्रविड़ बहुत वरिड होंगे, क्योंकि अगर आपके दिग्गज फॉर्म में चूक रहे हैं तो वो कहीं ना कहीं बहुत वरिंग साइन है, क्योंकि ज्यादा दूर नहीं है आईसीसी इवेंट्स, और हम जो तैयारी कर रहे हैं वो उसी के लिए कर रहे हैं। ये आईपीएल में बड़ी फॉर्म हमें वर्ल्ड कप में जो प्लेयर्स जाएंगे वहां पे हेल्प करेगी। बिल्कुल राजकुमार सर, और जसप्रीत बुमराह की अगर हम बात करें, जो 3 मैचेस मुंबई इंडियंस से खेले हैं, 2 में तो वो पूरा कोटा भी नहीं डाला उन्होंने गेंदबाजी में, ये थोड़ा वरिंग फैक्टर है। और रविंद्र जडेजा जिस अप्रोच के साथ गेंदबाजी कर रहे हैं या बैटिंग में अचानक जो उनका फॉर्म गिरा है, थोड़ा वरिंग फैक्टर आपको लग रहा है? क्योंकि वर्ल्ड कप धीरे धीरे आईपीएल के दिन खत्म होते जाएंगे और वर्ल्ड कप की उल्टी गिनती शुरू होती चली जाएगी। देखिए, थोड़ा सा वरिंग फैक्टर तो है राजीव, लेकिन अभी मुझे लगता है कि काफ़ी मुकाबले बाकी हैं और काफ़ी समय है प्रिपरेशन के लिए। और ये खिलाड़ी प्रोफेशनल खिलाड़ी हैं, मुझे लगता है कि बहुत जल्द अपनी फॉर्म पकड़ेंगे, और जैसे इन्होंने पास्ट में भी किया है तो बहुत ज़्यादा चिंता के विषय नहीं होना चाहिए। ये उम्मीद की जाती है कि आने वाले एक अच्छी स्पेल दोनों में से किसी की भी, भले बुमराह हो या जडेजा, उनका कॉन्फिडेंस दोबारा वापस आ जाएगा और वो उसी तरह
लीथल होंगे, जिसके लिए बुमराह हमेशा जाने जाते हैं, या रवींद्र जडेजा जो एक बेहतरीन ऑलराउंडर हैं। तो मुझे लगता है कि अभी बहुत अर्ली फेज है ये आईपीएल का, और अभी समय देना होगा इन दोनों को, और मुझे पूरी आशा है कि ये जरूर बाउंस बैक करेंगे। सबा भाई, जसप्रीत बुमराह पे जिस तरह से पैट कमिंस ने छक्के लगाए, वो इस तरफ इशारा कर रहा था जैसे कि थोड़ा सा ऑफ कलर हो रहे हैं जसप्रीत बुमराह। और पिछले 3 मैचों में 2 ऐसे मैच हैं जहां पर उन्होंने अपने कोटे पूरे नहीं किए ओवर के, यानी 4 ओवर गेंदबाजी भी नहीं की। कैसे आप देखते हैं अगर एक कप्तान अपने प्रीमियम फास्ट बॉलर को, जो हिंदुस्तान के नंबर 1 गेंदबाज हैं, उनको अपने कोटे के ओवर ना कराए जाएं? देखिए राजीव, जसप्रीत बुमराह के पास अनुभव है और कई बार इस प्रकार के दौर से वो गुजर चुके हैं। जी। टेस्ट मैचेस में भी हम लोगों ने देखा है, एक दिवसीय मैच में भी देखा है, वाइट बॉल क्रिकेट में भी हम देख चुके हैं। पर बुमराह की खासियत यही है कि इस प्रकार के सेटबैक्स से बहुत जल्दी वापस में उठ कर आते हैं। जी। और यही उम्मीद रोहित शर्मा की भी होगी और भारतीय चयनकर्ताओं की भी होगी कि जसप्रीत बुमराह वापस अपने अच्छे फॉर्म में आ जाए और उसी प्रकार से जो डिसाइसिव बॉलिंग जो वो करते हैं, जो किफ़ायती गेंदबाजी करते हैं, जो विकेट टेकिंग डिलीवरी डालते हैं, उस तरह से डालेंगे। और इस प्रकार की काबिलियत, इस प्रकार से अपने आप को रीइन्वेंट करने की जो काबिलियत है वो जसप्रीत बुमराह में है। तो यही उम्मीद है यहाँ पर। ऐसे भी राजीव, मुझे ये लगता है कि इस समय चयनकर्ताओं ने और टीम मैनेजमेंट के साथ मिलजुल कर मुझे लगता है कि 20 या 22 खिलाड़ियों का ध्यान बना सा लिया है, जो ऐसे खिलाड़ी हैं जो आने वाले समय में विश्व कप में खेलेंगे। उसी में से मुझे लगता है कुछ फेरबदल फॉर्म की वजह से, इंजरी की वजह से हो सकता है कि नजर आए। लेकिन सवा भाई ठीक है, 20-22 खिलाड़ी हम समझ गए कि एक पूल बना दिया है सेलेक्टर्स ने और उसमें से ही थोड़ा फेरबदल होगा। लेकिन आपके जो मेन खिलाड़ी हैं, अगर वो ऑफ कलर रहते हैं तो फिर दिक्कत है। अभी हम लगातार चर्चा कर रहे हैं, रोहित शर्मा पे हमने बात की, विराट कोहली पे की, अब सडनली जो हम हमारे 4 और मेन खिलाड़ी हैं जो परमानेंट मेंबर हैं, जिनके बारे में कोई शको शुबा नहीं है कि अगर वो फिट हैं तो वर्ल्ड कप में जाएंगे, लेकिन उनको फॉर्म तो अपना दिखाना पड़ेगा। क्या आप सेटिस्फाइड हैं जिस तरह का फॉर्म ऋषभ पंत और के राहुल ने अभी तक दिखाया है? सबा भाई, मेरा सवाल आपसे। बिल्कुल नहीं। और मुझे लगता है खुद खिलाड़ी भी सेटिस्फाई नहीं होंगे, तो जो आईपीएल की जो टीम मैनेजमेंट वो भी सेटिस्फाई नहीं होंगी, क्योंकि आप एक्सपेक्ट करते हैं कि ये सारे खिलाड़ी चूंकि मैच विनर्स हैं कुछ उसी प्रकार के प्रदर्शन दें। मुझे लगता है ये लंबा सीजन होने वाला है, 14 मैचेस सभी खिलाड़ियों को मिलेंगे खेलने के लिए। उम्मीद यही की जा रही है कि ये पहले जो इस प्रकार के 2-3 मैचेस घटे हैं वहां से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा इन खिलाड़ियों को और वो वापस अच्छे फॉर्म में आएंगे। यही उम्मीद हम लोग भी कर रहे हैं और निश्चित रूप से खिलाड़ी भी यही उम्मीद कर रहे होंगे, क्योंकि खिलाड़ी को भी लगता है कि उनके ऊपर जो रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है उसको वो ठीक तरह से निभा नहीं पा रहे हैं इस समय। बिल्कुल रितेंद्र, आप कुछ कहना चाह रहे थे? देखिए, मैं जस्ट कैरी ऑन करना चाहूंगा। जैसे साहबा ने अभी कहा कि 20-22 का जो पूल है, चयनकर्ताओं ने अपना माइंड बना लिया है। बिल्कुल बना लिया होगा, लेकिन अजीब यहाँ पे जो विषय है, जो चिंता का एक हम एरिया की बात करते हैं, वो यही है, कॉज ऑफ कंसर्न यही है कि जो आपके ये 20-22 हैं, दे हैव टू बी इन स्पार्कलिंग फॉर्म। इस समय तो वो 100 रन बना रहे हो। अगर हम T20 क्रिकेट की बात करते हैं, बेस्ट बॉलिंग रिदम में हो, और अभी जडेजा की बात करें, बुमराह की बात करें, अभी उन्होंने उसको पकड़ा नहीं है। तो देखिए, इनकी जो प्लेस है, जो हम स्क्वाड की बात करें, दे आर सर्टेनिटीज। 11 में खेलना है, हमारे चैंपियन प्लेयर है, लेकिन हम सब चाहते हैं कि जब ये बड़े इवेंट आए तो हमारे जो दिग्गज हैं बड़ी फॉर्म में हो। उसमें रोहित शर्मा, विराट कोहली का नाम भी आता है, क्योंकि इनके ऊपर वर्ल्ड कप निर्भर करता है। अगर वर्ल्ड कप भारत हमने लेके आना है तो ऑल दीज गाइज हैव टू बी इन स्पार्कलिंग फॉर्म। तो चलिए रितेंद्र, राजकुमार जी के पास भी चलेंगे और उनसे जानेंगे कि के राहुल और ऋषभ पंत जिस तरह की बल्लेबाजी T20 में कर रहे हैं, वो छोटे छोटे कंट्रीब्यूशन तो कर रहे हैं, बट एक्चुअली उनका जो स्ट्राइक रेट है वो चिंता का विषय। और लगातार हम इंडिया न्यूज़ के प्लेटफॉर्म पर इस बात को लेकर चर्चा कर रहे हैं कि चाहे वो विराट हो, रोहित हो, या जो हम 4 बड़े नामों का जिक्र कर रहे हैं, इनको अपने स्ट्राइक रेट पे तो काम करना पड़ेगा, वो चाहे गेंदबाजी में हो या बल्लेबाजी में हो। तो चलिए रविंद्र जडेजा का पहले परफॉर्मेंस आपको दिखा देते हैं। 3 मैचों में 83 रन बनाए उन्होंने। और अगर हम बात करें यहाँ पर, और ये बड़ा वरिंग फैक्टर है रविंद्र जडेजा जैसे खिलाड़ी के लिए कि 129 के स्ट्राइक रेट से वो यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं। अब दूसरे खिलाड़ी का प्रदर्शन अगर हम आपको दिखाएं, यहाँ पे अगर आप देखें ऋषभ पंत का यहाँ पर प्रदर्शन, 3 मैच में 83 रन है उनके, के राहुल के 4 मैच में 132 रन। और इन सभी खिलाड़ियों का जो स्ट्राइक रेट है वो बड़ा इंपॉर्टेंट मुद्दा है। जो स्ट्राइक रेट हम आपको यहाँ दिखा रहे हैं सबका 140 से नीचे है। और रविंद्र जडेजा का स्ट्राइक रेट देखेंगे तो आप चौंक जाएंगे कि 107 के आसपास का उनका स्ट्राइक रेट
रहा है। तो कुल मिलाकर ये जो प्रदर्शन हम 4 खिलाड़ियों का दिखा रहे हैं, ये कोई क्रिटिसाइज करने के लिए नहीं बल्कि जगाने के लिए है कि वर्ल्ड कप बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। आपको आईपीएल के मैचेस से ही फॉर्म पकड़ना पड़ेगा ताकि आप वर्ल्ड कप तक अपने आप को तैयार कर पाएं। अब राजकुमार सर, बड़ा जो वरिंग फैक्टर है वो ये है कि जितने भी खिलाड़ियों पे हम बातचीत कर रहे हैं, जो हमारे सुपरस्टार्स हैं 6-7 खिलाड़ी, उनका स्ट्राइक रेट बड़ा चिंता का सबब है T20 फॉर्मेट में। और सभा भाई हमेशा कहते हैं कि अगर आप 140 प्लस के स्ट्राइक रेट से खेल रहे हैं तभी आप सर्वाइव कर सकते हैं T20 फॉर्मेट में। फिर तो ऐसे में ऋषभ पंत हो या के राहुल हो या रविंद्र जडेजा हो, कैसे आप देखते हैं, कैसे रिवाइवल होगा? सोच बदलनी पड़ेगी आने वाले मैचेस में? देखिए, ये चैंपियन खिलाड़ी हैं राजीव, हम सभी जानते हैं कि पास्ट में भी इन्होंने अच्छा किया है। और जहाँ तक स्ट्राइक रेट की बात है तो कुछ सर्कमस्टांसेस टीम के ऐसे रहे हैं कि ये अपनी स्ट्राइक रेट को ज़्यादा नहीं बढ़ा कर पाए हैं। लेकिन आने वाले दिनों में मुझे पूरी आशा है कि ये पूरा इन्हें भी ये खुद भी आश्वस्त होंगे कि हमें अपनी स्ट्राइक रेट बेटर करनी है या टीम के लिए बेहतर तरीके से कंट्रीब्यूट करना है, अपनी फॉर्म को पकड़ना है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि जैसे केएल राहुल अगर वो ओपन करते हैं तो उनके पास सबसे अच्छा चांस होता है पावर प्ले में अपनी स्ट्राइक रेट को बढ़ाने का या मेंटेन करने का, बड़ी स्ट्राइक रेट बनाकर। तो मुझे पूरी आशा है कि आने वाले समय में ये और ऋषभ पंत सब अपनी स्ट्राइक रेट पर जरूर काम करेंगे और कैपेबल हैं, जो इन्होंने पास्ट में करके दिखाया है। तो अभी बहुत जल्दी है, मेरा मानना है कि बहुत जल्दी ये लोग फॉर्म पकड़ेंगे और अच्छा प्रदर्शन करेंगे। लेकिन थोड़ा कंफ्यूजन की भी स्थिति है सभा भाई, आपको लग रहा है इंडियन टीम में किसी और बैटिंग ऑर्डर पे आप खेलते हैं, आईपीएल में किसी और नंबर पे खेल रहे हैं, आप जज कैसे करेंगे कि कौन सा खिलाड़ी किस जगह के लिए सुटेबल है? और मैं अभी कुछ आंकड़े देख रहा था टीवी स्क्रीन पे, जो खिलाड़ी इंडियन टीम के कंटेंशन में भी नहीं है वो अच्छा कर रहे हैं। मसलन उमेश यादव को आप देख लें, क्या कमाल की गेंदबाजी कर रहे हैं, क्या उनको कंसिडर किया जाएगा? यजुवेंद्र चहल जिनकी जगह पक्की नहीं है, वो एक सिलेक्शन के लिए एक नाम हो सकते हैं, क्या उनको भी कंसीडर किया जाएगा यहाँ पर? जरूर कंटेंशन पे हैं इस समय मोहम्मद शमी, उमेश यादव, युजी चहल। मुझे लगता है इस समय अगर आप 11 की बात करें भारतीय टीम के लिए, वहां पर 7 या 8 कोर प्लेयर्स हैं जिनकी जगह पक्की है, जिस तरह से सोडी ने कहा है। उसके अलावा 2-3 जो जगह है वो अभी भी मुझे लगता है कि कैसे खिलाड़ी जो अच्छा प्रदर्शन करेंगे इस आईपीएल में, उनका नाम जरूर आ सकता है कंटेंशन में। आपने युजी चहल का नाम लिया, मैंने उसमें दो नाम और जोड़ लिए हैं। तो इस तरह के जो खिलाड़ी हैं, हार्दिक पांड्या की वापसी हो रही है, उनको क्लोजली वॉच किया जाएगा। बॉलिंग भी कर रहे हैं, बल्लेबाजी भी कर रहे हैं, तो इन सब बातों पर ध्यान देना होगा। यहाँ पर मुझे लगता है कि टीम मैनेजमेंट और चयनकर्ताओं की नज़र बहुत ही नज़दीकी से इन मैचेस पे ऊपर होनी चाहिए, ये असेस करने के लिए कि अभी जो आपके खिलाड़ी हैं जिनको आप सर्टेनिटी मान रहे हैं, क्या वो अभी भी मॉडर्न T20 के लिए रेलेवेंट है कि नहीं। पिछला जो ट्रैक रिकॉर्ड रहा है भारत का उतना अच्छा नहीं रहा है। रितेंद्र, 30 सेकंड में वाइस कैप्टन भी यहाँ पर खोजा जाएगा। आईपीएल जैसे ही खत्म होगा, कंटेंशन में 3 खिलाड़ी तो साफ हैं, के राहुल की बात करें, ऋषभ पंत की बात करें और जसप्रीत बुमराह, जिनको टेस्ट क्रिकेट में हमने देखा वाइस कैप्टन बनते। क्या इसका भी प्रेशर नजर आ रहा है कि ये इन फ्यूचर भारत के कप्तान बन सकते हैं, इस वजह से इनके प्रदर्शन में इस साल बहुत गिरावट देखने को मिल रही है? देखिए राजीव, अगर ऐसा है तो वो तो बहुत चिंता का विषय है। अगर आप सोच रहे हैं कि हम वाइस कप्तान बनेंगे, उसका प्रेशर आप ले रहे हैं, सबसे पहले तो इम्पोर्टेंट है कि आप रन्स बनाएं। जो हम स्ट्राइक रेट की बात बार बार कर रहे हैं उसको बेहतर करें। अगर हम केएल राहुल, ऋषभ पंत की बात करते हैं, बुमराह हैज टू गेट हिज बॉलिंग राइट। वाइस कप्तानी किसी को मिले, इंपॉर्टेंट है कि भारतीय टीम वर्ल्ड कप में अच्छा करे, जो अभी तक हमने नहीं किया है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया रितेंद्र आपका, सभा भाई आपका और राजकुमार सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो इस उम्मीद के साथ कि अभी कुछ मैचेस हुए हैं और एक लंबा सफ़र आईपीएल का बाकी है सीज़न 15 में, और इस सफ़र के दौरान हमारे वो मेन खिलाड़ी दोबारा से फॉर्म हासिल करें, अपनी अपनी फ्रेंचाइजी को मैच जिताएं, ताकि सेलेक्टर्स के लिए काम आसान हो जाए और भारतीय जो फैंस हैं उनके लिए एक खुली हुई तस्वीर नजर आए, जहां पे वो अपने 15 मेन खिलाड़ी देख पा रहे हो जो वर्ल्ड कप आपको जिता के ले आए। तो चलिए हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही।